जब इंतकाम खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें ये चाबी दूंगी अस्मा। ये तुम लोगों के नए घर की चाबी होगी। किसी और शहर में जाकर यहाँ से बहुत दूर तुम सब लोग अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना। जैसे तुम लोग मेरे साथ मुखलिस रहे हो, मेरी खिदमत की है, वैसे ही मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना। उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। हाँ, खत्म। क्या हुआ आपको दादी जान? आप ठीक है ना? तुम सब लोग यहाँ से जा रहे हो। आज के बाद तुम लोगों का घर यहाँ नहीं होगा। अपने लिए एक नई जिंदगी का आगाज करोगे तुम लोग। ये मेरे शौहर का घर है। आप हमें इस घर से इस तरह बाहर नहीं निकाल सकती। दादी जान, आप क्या हुआ है? क्या मतलब सब कुछ खत्म? महमूद! अम्मी! अम्मी! हटो, हटो, दूर हो जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो भाई बेटी को। कहाँ ले जा रहे हो अम्मी हमें? कहाँ ले जा रहे हो हमें? कहाँ ले जा रहे हो हमें? अरे हाथ छोड़ो! छोड़ो हमें! छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ो! छोड़ो। छोड़ो मुझे! अरे हाथ छोड़ो! छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ दे खानम, ऐसा मत करें। वैसे भी मैं फिरात को अकेला नहीं छोड़ सकती। दरवाजा खोलो, बाहर निकालो हमें और यहाँ से। मीरान, उसका क्या होगा? तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा महफूज है। और जहाँ तक मीरान की बात है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। समझो तुम। दादी हमें कहाँ भेज रही है? ऐसा मत कर, दरवाजा खोलो, बाहर निकालो। एक साथ चलते हैं यहाँ से। होना तो वही है जो किस्मत में लिखा हुआ है अस्मा, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये किस्मत नहीं है, आपकी नफरत है बस। रोक दे इसको। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। गाड़ी में बैठ जाओ अस्मा। दादी जान! छोड़ो मेरी बेटी को। कहाँ लेकर जा रहे हो? दादी जान! छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ो हमें! कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? मैंने तुमसे तुम्हारी खुशी छीनी है बेटी, तुमसे तुम्हारी जवानी छीन ली, सिर्फ अपने बेटे का बदला लेने के लिए। और तुमसे तो तुम्हारी औलाद ही ले ली मैंने सुल्तान। तुम्हारे दिल को तन्हा और जुदा कर दिया। और तुमसे तो तुम्हारी जिंदगी ही छीन ली अस्मा। तुम्हारी आंखों में हमेशा मेरे लिए डर ही रहा है। इतना कुछ बर्दाश्त किया तुम लोगों ने, और अब तुम लोगों को इसका सिला मिलकर रहेगा। और यहाँ सब कुछ और इंतकाम भी खत्म हो जाएगा। मेरी कोनल, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मुझे माफ कर देना तुम लोग। मुझे माफ कर देना तुम लोग।
चलो अब चलते हैं। दादी हमें कहाँ भेज रही है? रोको गाड़ी, वापस लेकर जाओ हमें। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? गाड़ी को वापस घुमाओ। पीछे हटो। सुल्ताना खानम जल्दी से कुछ करें, फिरात से राब्ता करें, मीरान से राब्ता करें। अजीजा खानम को रोकना होगा वरना बहुत बुरा होगा। अल्लाह खैर करे अस्मा खानम, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो यकीनन कुछ न कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे मेरा टेलीफोन दो। मैंने कहा मुझे मेरा टेलीफोन दो। जब तक हम उनकी बताई हुई जगह पर पहुंच नहीं जाते उससे पहले आप किसी से भी राब्ता नहीं कर सकती। अपना मुंह बंद करो और मुझे मेरा फोन दो। मीरान को खत्म कर देंगी दादी जान, मीरान को मार देंगी। मीरान मर जाएगा। हम लोगों को इसलिए भेज रही हैं ताकि वो अपना इंतकाम आसानी से ले ले। तुम ज्यादा फिक्रमंद मत हो गोनल। अम्मी आप याद करें दादी ने हमसे क्या कहा था? तुम सब लोग यहाँ से जा रहे हो। आज के बाद तुम लोगों का घर यहाँ नहीं होगा। अपने लिए एक नई जिंदगी का आगाज करोगे तुम लोग। हम लोगों को अपनी बेटी की नजर उतार लेनी चाहिए। खानदान, क्या हुआ है? अल्लाह के वास्ते ये कमरे की तरफ देखो। वैसे तो यहाँ कोई ऐसा है नहीं जो हमारी बेटी को नजर लगाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ बाप की भी नजर लग जाती है। शुक्र है मुझे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा नजर आया। मेरी जान, तुम्हें इस औलाद की पैदाइश के लिए बहुत दुख बर्दाश्त करने पड़े। शुक्र है तुम दोनों सलामत हो। शुक्र है परवरदिगार का। शुक्र है आजाद भी अपने कमरे से निकल आया है। बस लगता है अब खुशियों के दिन आ गए हैं। देखो, जब अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं तो बदले में फिर उसका फल भी देते हैं। और देखो कितना अच्छा फल मिला है हमें। मेरी जान, मेरी बेटी पर कुर्बान। मेरी तो दुआ है कि हमारी बेटी हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। देखो हमारी तरह लगती है। खानदान, देखो, आज के बाद परेशान मत होना, ठीक है? इंशाल्लाह सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना जहान? इंशाल्लाह। तुम्हें क्या मीरान की बातों पे यकीन आ गया है? क्या तुम्हें यकीन आ गया है कि अजीजा कुछ भी किए बगैर रह सकेगी? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम देखना, वो अजीजा अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। इंशाल्लाह। रेयान, मुझे माफ कर दो, तुम पर शाउट किया मैंने, लेकिन प्लीज मेरी बात को समझा करो। मैं बस तुम्हारे भले के लिए कहता हूं सब कुछ। प्लीज, मैं तुम्हारा ही सोच रहा हूं, इसलिए नहीं चाहता कि तुम भी मेरे साथ हो। बैग तैयार करो और मेरा इंतजार करो। अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हारे साथ हो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, जो कुछ मर्जी हो जाए। हम लोग कल यहां से जा रहे हैं, ठीक है? कुछ कहोगी नहीं? मैं जानती हूँ जो आपने अलिफ के साथ किया। आप कुछ भी कर ले, लेकिन आप कभी कामयाब नहीं हो सकती हैं।
और ना ही हम दोनों को रोक सकती हैं। यानी तुम लोग वाकई में जा रहे हो? तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हैं आप हमें? एक बात समझ लें, आप मीरान को खो चुकी हैं हमेशा के लिए। अगर तुम्हें ज्यादा ही फिक्र है तो साथ वाली गली में एक गाड़ी तुम्हारी मुंतजिर है, उसमें बैठ जाओ और देख लेना कि क्या हो रहा है। अगर तुम में हिम्मत है तो देखते हैं हारा कौन है। ये दोबारा मीरान के जख्मों को ताज़ा करने की कोशिश कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ अजीज इस्लाम बे।